हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट द मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ आवर 3D चैप्टर नंबर 11। नाउ 11.1, 2 और 3 कर ली, कैसी लगी हो? क्या स्ट्रेट लाइन्स और प्लेन कंसेप्ट क्लियर है? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मिसलिनियस। क्या कहता है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन? मिसलिनियस मिक्स क्वेश्चंस, कोई इशू नहीं है ऐसा। शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 2,1,1 is perpendicular to the line determine the point of this 2 point. Now पहले आपको मैं डायग्राम समझाता हूँ। कई लोगों को इमेजिनेशन प्रॉब्लम आता है। जैसे सोचो, इमेजिन करो एक लाइन ये रही जो कि ओरिजिन और इससे गुजर रही है और दूसरी इससे 3, 5 और -1 और 4, 3 और -1 इससे पास हो रही है। और मुझे प्रूव करना है कि दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है ये? इसको A मानो, ये B मानो, ये C मानो, ये D मानो। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हमको कंसेप्ट पता है क्या होता है। अगर एक कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे आते हैं? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। डू वी नो दैट? डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या था अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो? आई थिंक अब ये चीजें याद होने लग गई है, तभी आप मिसलिनियस कर पाओगे। नाउ dr ऑफ AB है ना, तो क्या होगा? 2 - 0, 1 - 0, 1 - 0। तो dr कितने आए? 2, 1 और 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आगे चलें। अब dr ऑफ CD, सिंपल, dr ऑफ CD। नाउ बात करते हैं 4 - 3, 3 - 5, -1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -1 -1 तो प्लस हो गया। नाउ ये 0 हो गया। अरे वाह, चलो तो ये मेरे पास dr आए किसके? CD के। नाउ वी नो दैट, डू यू नो दैट कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका रिलेशन कैसे आएगा? क्या था? याद करो, बोलो। a1.a2 + b1.b2 + c1.c2 = 0। क्या याद है हमको? पक्का? मेक श्योर इस प्लेटफॉर्म पे, इस जगह ऐसी चीजें याद होनी चाहिए। सो व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन C1 C2 = 0। तो A1 कौन है? ये रहा। B1 कौन है? ये रहा। C1 कौन है? ये रहा। A2 कौन है? ये रहा। B2 कौन है? ये रहा। C2 कौन है? ये रहा। तो रखो 2 1 1 -2 देन 1 0। ठीक है, 2 × 1 = 2, ये -2 हो गया, ये 0 हो गया। कट कुटा के तुम्हें कितना मिला? =0। सो हमको ये =0 मिल चुका है गाइस। सो लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ गाइस, आपको दिखने में काफ़ी लेंथी दिख रहा है बट एक्चुअल में ये है नहीं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक गायब हो जाएगी। ये भी, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स या कंसेप्ट में काम आते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, बट हाँ ये कंसेप्ट जरूर काम आते हैं। तो करना कुछ नहीं, डायरेक्टली आपको यहाँ पहुँचने का है। ये मेरे को सिखाने का है आपको। ऐसे सिर्फ आंसर लाने का थोड़ा काम है। आंसर तो सब ले आएंगे, मुझको सिखाना था तो ये लेंथी दिख रहा था। वैसे लेंथी नहीं है, ईजी है, आराम से होगा। क्लियर? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो नाउ बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन में सेकंड। इंपॉर्टेंट नहीं है बट कंसेप्ट समझो यहाँ पे। चलो क्या कहता है ये? इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosine of two mutually perpendicular lines। अब थोड़ा डायग्राम समझना बच्चों। मान लो एक ये रहा, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है? L1 M1 और N1। यार इमेजिनेशन होना चाहिए, इमेजिनेशन की क्या कर रहे हैं हम लोग। दूसरी लाइन ये रही जिसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है? L2 M2 और N2। बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। Now show that the direction cosine of the line perpendicular to both of them। सुनो, can you imagine? ये दो लाइन तो मेरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ऐसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मुझे प्रूफ करना है जो इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर। इमेजिन परपेंडिकुलर। अब याद करते हैं अपने पुराने कंसेप्ट्स को, वेक्टर में पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है, कुछ बच्चों को तो याद होगा, कुछ बच्चे भूल गए होंगे, मैं याद दिला देता हूँ। याद करो, अपन A क्रॉस B पढ़ते थे, उसका मीनिंग क्या था, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लाना है, तो A क्रॉस B से जो वेक्टर मिलेगा दैट इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ द वेक्टर। याद है कि नहीं है? A क्रॉस B का काम यही है गाइस, प्लीज। मुझे पता है कुछ लोगों को तो याद है, कुछ लोग पहली बार आए हैं यहाँ पे या नहीं, भूल गए होंगे। तो A क्रॉस B का काम क्या है, वो वेक्टर देता है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। क्या बात समझ में आई? तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं मान लेते हैं, इसको अपन B1 मान लेते हैं, नहीं इसको B1 मान लेते हैं, इसको B2 मान लेते हैं, बरोबर। तो कहीं ना कहीं मुझे B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए ताकि मैं एक ऐसा वेक्टर निकालूं जो दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये ऐसे ही रफली बना दिया मैंने, ठीक है। तो अपन फाइंड आउट करते हैं B1 क्रॉस B2। तो गाइस सो बात की एक बात, मेरा जो एम था वो समझाना था आपको कि मुझे B1 क्रॉस B2 क्यों करा मैंने। क्या सबको फंडे क्लियर हो गए? श्योर। तो I, J और K, तो एक का डायरेक्शन कैसे हो, L1 L2 नहीं L1 M1 N1, L2 M2 और N2। क्या बरोबर? कोई दिक्कत नहीं है। चलो I छोड़ो, लिखो M1 N2, ठीक है। फिर ये करेंगे तो M2 N1 माइनस J करेंगे, ठीक है, माइनस J, ये छोड़ो तो L1 N2 माइनस दिस इंटू दिस तो L2 N1 प्लस K करेंगे, J और छोड़ो L1 M2 और L2 M1। क्या बरोबर मामला सेट है? अच्छा देखो कुछ मैच हो रहा है। M1 N2 माइनस M2 N1 ये आ गया। इसमें जरा देखो, इसमें माइनस का लोचा है क्योंकि ये माइनस को मुझे अंदर इंसर्ट करने का है। ये एकदम सेट हो चुका है, तो लास्ट फाइनली सेट कर लेते हैं अपन। I M1 N2 J माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस। ये फालतू क्वेश्चन है बट कंसेप्ट समझने की बात थी। बरोबर। सो डायरेक्शन कोसाइन क्या आया, M1 N2 माइनस M2 N1 L2 N1। ओहो ये माइनस का रहेगा ना, ठीक है। और L1 M2 माइनस L2, क्या ये मैच हो रहा है हमारा? प्लीज सी द गाय, प्लीज सी। बच्चा लोग देखो बरोबर। अरे यहाँ पे N है, क्या लोचा करा? अच्छा ये N है ना, ऐसा मैच कर लो, ठीक है ना। चलो गलती दिख गई, फिर ये रहा बरोबर एकदम प्रॉपर। पर बच्चा लोग ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। क्या कंसेप्ट समझ में आया? पक्का श्योर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस वेयर डायरेक्शन रेशियोज आर A, B, C एंड B minus C, C minus N, A minus B। नाउ इधर जाओ। नाउ क्वेश्चन इज वेरी इजी। मेरे कंसेप्ट अगर पढ़े हुए हैं ढंग से तो कोई दिक्कत नहीं है। याद करो क्या था फॉर्मूला, लाइन का है ना, तो लाइन में B1 था तो B1 B2 और इन्हीं का मैग्नीट्यूड। बट कई बच्चों को ये बात याद है कि मैंने बहुत अच्छी सी चीज़ पढ़ाई थी कि ये B1 B2 क्या होते हैं। ये B1 था और ये B2 था, ये कौन था? डायरेक्शन रेशियो ही था कि नहीं था? डू यू रिमेंबर? किस किस को याद है? किस को याद है? और जो लोग फर्स्ट टाइम आए गाइस मेक श्योर याद रखेंगे B1 और B2 जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो, जो कि मुझे डायरेक्टली गिवन है ना। आ जाओ बच्चा लोग। तो एक B1 तो दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है वहाँ पे?
डायरेक्टली कर सकते हैं, हम डायरेक्टली कर ले। चलो चलो तो ए आई, चलो डायरेक्टली नहीं करते हैं, सी के, और B2 जो है वो कौन है, B1। हालांकि ज़रूरत नहीं थी मुझे, कुछ लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। सो cos थीटा इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2 डॉट B2। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट भी नो दैट कि I वाला I से, J वाला J से, K वाला K से मल्टीप्लाई होगा, तो I डॉट I जब मल्टीप्लाई होता है तो A B माइनस C, और B वाला जब होगा तो B C माइनस A, और K वाला K से होता है मल्टीप्लाई, तो वी नो दैट। कोई डाउट किसी को? इतना डायरेक्ट तो कर सकते हैं, मिसलिनियस कर रहे हैं भाई साहब अपन, हर कोई थोड़ा एक्सेस कर रहे हैं। चलो नीचे B1 का मैग्नीट्यूड, B2 का मैग्नीट्यूड, तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, चलो B माइनस C का होल स्क्वायर, C माइनस A का होल स्क्वायर, और बरोबर। चलो कॉस थीटा कर मल्टीप्लाई ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस सी बी अपॉन रूट ऑफ बस एज इट इज कॉपी करें। चलो अब क्या क्या दिख रहा है, बी सी गॉन, ए सी गॉन, ए बी गॉन। अरे सर सब कट गया, तो क्या बचा, cos थीटा इक्वल्स 0 अपॉन दिस और दिस। अब मैं लिख नहीं रहा, इसके नीचे वो आ जाएगा और इसके नीचे वो आ जाएगा, बट एनीथिंग अपॉन 0, 0 अपॉन एनीथिंग विल गिव यू 0। तो cos में 0 कब आता है, cos में 0 कब आता है बच्चा लोग, जब क्या होता है, एंगल मेरा कितना होता है 90। क्या फंडे क्लियर? तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्या फंडे क्लियर? प्रॉपर फंडे क्लियर है। बट सिखाना मुझे ये था, या याद दिलाना था कि B1 और B2 कौन होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। फंडा क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं ना, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा समझाना और समझना दोनों टफ है, और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी करना तो ही अपन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा जरा समझो बच्चों, कोई ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ओरिजिन से पास होती है, तो ऑब्वियसली भाई वो उसी पे होगी। कोई लाइन अगर सोच रहे हो, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से पास हो, तो ऑब्वियसली वो इटसेल्फ वो कहाँ होगी, एक्स एक्सिस पे होगी। पहले तो ये इमेजिनेशन हो गया, क्लियर है, पक्का, श्योर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो डेफिनेटली गाइस वो ओरिजिन से पास हो और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब वो खुद एक्स एक्सिस से ही गुजर रही है, ये बात क्लियर होगी। अब थोड़ा सा टिपिकल तो है क्वेश्चन, पर अपन ट्राई करते हैं। चलो बच्चा लोग एक पॉइंट मानते हैं ए, लेट a point A on x axis, ठीक है, तो इसको मानते हैं A, 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा लोग मुझे बताओ, अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो। भाई हमको, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कोई भी लाइन की इक्वेशन लानी है तो वी नीड अ पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, दूसरा डायरेक्शन रेशियो, यस और नो, यस और नो। किसी भी लाइन की इक्वेशन लानी है तो मुझे डायरेक्शन रेशियो चाहिए और जिससे वो पास होती हो। तो ऑफिशियली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, हाँ कि ना। अरे बच्चा ये तो मैंने अज्यूम किया हुआ है, और आंसर अज्यूम किए हुए पे नहीं आते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये A, 0, इज अज्यूम्ड वैल्यू, नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू बाय क्वेश्चन, ठीक है। सो आगे चलते हैं अपन। सो डी आर ऑफ ए ओ क्या होगा, A माइनस 0, A माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, ठीक है, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं। सो
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो वी नो दैट कार्टेशियन फॉर्म क्या थी मेरी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, बरोबर। तो जरा देखना बच्चों, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, बट एकदम ऑफिशियली करा रहा हूँ मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन कहीं और मिलेगा नहीं, ध्यान रखना, एकदम प्रॉपर हो रहा है। तो क्या हो रहा है, x माइनस जीरो, जो मेरे बच्चे हैं उनको पता है कि अपन कैसे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि x1 y1 z1 0,0,0 ऑरिजिन, बरोबर। डायरेक्शन रेशियो क्या रहे हैं, a 0 और 0, यस और नो, और किसी एनीथिंग अपॉन 0 इधर नॉट डिफाइन नहीं होता, हमको पता है ना एक बात। अच्छा सुनो, अपन मानते हैं इक्वल टू लैम्डा, मान सकते हैं, माना हुआ भी है, पहले माना हुआ है, तो ऐसा इक्वल टू लैम्डा माना, समझना थोड़ा तकलीफ आएगा। अब समझना प्लीज, बहुत ध्यान से, हाईली फोकस प्लीज। देखा, ये आंसर आ गया, आंसर आ गया। बट सुनो, आप जब अपना आंसर पीछे से मैच करोगे तो आपको आंसर ऐसा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, कि बच्चा लोग ए जो आया है, x अपॉन ए जो आया है, ये मैंने लेट किया है, अज्यूम किया है। तो अज्यूम करे हुई चीज़ों पे आंसर हम लोग नहीं ला सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना, पक्का ना। अज्यूम किए हुए चीज़ों पे अपन आंसर नहीं ला सकते। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, ये सब इस लैम्डा के इक्वल है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 y अपॉन 0 z अपॉन 0 इक्वल टू ए लैम्डा। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इसको मिला के एक नया कांस्टेंट मान लो लैम्डा 1। ठीक है ना, कर सकते हैं ना ऐसा। सो फाइनल इक्वेशन क्या है, x अपॉन 1 y अपॉन 0 कुछ z अपॉन 0। अब जरा चेक करो, आपका पीछे वाला आंसर मैच करेगा। गाइस आप लोग कहीं भी सर्च मार लो, आपको इतना इजी वे, इससे इजी वे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, है ना। थोड़ी सी चीज़ें टिपिकल है, थोड़ा समझना पड़ेगा, नया तरीका का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन है। सो क्या फंडा समझ में आया, ये ए कैसे आया, ये तो चलेगा, ये भी चलेगा। थोड़ा सा दिक्कत आपको यहाँ आता है कि सर ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा मान लिया, तो करो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इतना एकदम ईजी क्वेश्चन भी नहीं है। तो ए मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए मेरा अज्यूम किया हुआ कोऑर्डिनेट है, इट्स नॉट गिवन बाय क्वेश्चन, इसलिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा। नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे 1 आ गया, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या फंडा क्लियर, श्योर, टिपिकल है, डाइजेस्ट धीरे धीरे होगा, पर हाँ आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको समझा सकूँ। क्लियर बच्चा लोग, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी बी 1 2 3 एंड 4 5 7 -4 3 -6 एंड 2 9 2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ईजी है ना। अच्छा, बहुत क्लियरली दिया हुआ है, ए गिवन है आपको। अच्छा, लाइन ए बी और सी डी के बीच में निकालना है ना एंगल। ए कितना है 1 2 और 3 और बी कितना है, ठीक है, बरोबर। अब वी नो दैट किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे आता है भाई, चलो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो 4 - 1 5 - 2 और 7 - 3। सो कितना आया, 5 नहीं 3 और 4, बरोबर। तो ये आया डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, बरोबर। नाउ अब मुझे निकालना है सी डी का, कहाँ है भाई, सी ये रहा, बरोबर, सी डी ये रहा। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी क्या आएगा, वी नो दैट x2 - x1 वापस, तो 2 माइनस और -4 तो +4 हो जाएगा, 9 - 3 2 माइनस और -6 से भाई साहब तो प्लस हो जाएगा, बरोबर। तो कितना है बच्चा लोग, 6 कितना बचा 6, अरे वाह बरोबर बैठ रहा है। फिर आया यहाँ पे 8, तो ये आया डी आर ऑफ सी डी। क्लियर यहाँ पे। नाउ जरा आप लोग देखो जरा देखो 3 और 6 3 और 6 और 4 और 2, क्या ये लाइन
पैरेलल जैसा दिख रहा है, कुछ कुछ ना कुछ पैरेलल जैसा। हाँ, तो कैन वी से दैट 3/6, 3/6, 4/8, तो कितना है, हाफ, हाफ और हाफ। देयरफॉर ये सेटिस्फाई कर रहा है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर मुझे निकालना क्या है, एंगल निकालना है। देयरफॉर सर पैरेलल, तो एंगल कितना बना, 0। क्या बात क्लियर है, फंडा क्लियर, श्योर। एंगल कितना बना, जब लाइंस पैरेलल हो गई भाई साहब, तो एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, कुछ लोग ये सोच सकते हैं सर अगर हम लोग ऐसा नहीं सोच पाए तो अपने पास फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू b1.b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। आप लोग सिंपल चीज़ों को सॉल्व करें, यू विल गेट द आंसर। जो आंसर मिलना होगा, अपन ने पहले भी लाइंस के अंदर ये चीज़ डिस्कस करी है, ठीक है बच्चा लोग, प्लेन्स में भी डिस्कस करा है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। परफेक्ट, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है ना। देखो अभी सारे क्वेश्चन इजी चल रहे हैं, 1 2 लेके अभी तो अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे इजी क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेंगे मिसनेस के, और अपन को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे गाइस, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग सीरीज बनाएंगे अपन इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, और अपने पास तो एग्जाम्पल्स भी तो हैं अभी तो। नाउ फाइंड द लाइन x-1 अपॉन -3। देखो इक्वेशन दिख रही है, एक इक्वेशन ये रही, r परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नाउ डू यू नो दैट कैसे क्वेश्चन होता है, करा हुआ क्वेश्चन। गाइस प्लीज मेक श्योर वीडियो चलने दें और आप लोग क्वेश्चन करें, बट एक चीज नोटिस करें, हम सबको पता है कि हमको पहले क्या देखना चाहिए। हालांकि वो चीज़ यहाँ नहीं हो रही है, तो भी मैं दिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या हो जाता है ना, y-y1 अपॉन बी और z-z1/c। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, दिक्कतें हो जाती है कुछ ना कुछ। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है लाइन की, मुझे चेक करना पड़ता है कि ऊपर वाला फंडा सेम है, x y और z बहुत सिस्टमेटिक वे में दे रखे हैं, तो ही मैं क्वेश्चन को आगे ले जा पाऊंगा। क्या सबको पता है बात, पक्का? यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में है, कोई ऐसा पढ़ाएगा नहीं, पर मुझे दिखाना पड़ेगा कि क्वेश्चन बदलते कैसे हैं। फंडा क्लियर, आगे चलते हैं। अब वी नो दैट कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। जरा बताओ रिलेशन क्या है, जरा आप लोग बोलो, जरा बोलो क्या है, a1.a2 प्लस b1.b2 प्लस c1.c2 इक्वल्स टू 0। सो if lines are perpendicular to each other, तो क्या होगा, बरोबर मामला, सेट है मामला। चलो आगे चलते हैं अपन। तो इस लाइन के dr निकालते हैं 1 के, इसके, ठीक है, क्या है -3 2k और उसके क्या होंगे, जरा आप लोग बोले, जरा बोलो उसके कितने होंगे, क्या होंगे? हाँ सही 3k 1। क्या कुछ लोग बोल पाए ये चीज, बरोबर? तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, सो -3। देखो आप लोग बोल रहे हो ना, तो बहुत सही लगता है मुझे, और आपको फील होगा कि भाई हम लोग सही जा रहे हैं। इक्वल टू 0। फंडे क्लियर है? चलो -9k प्लस 2k -10 हो रहा है। प्लीज गाइस, वो एक कुछ लोगों की मैथमेटिक्स कमजोर होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दे हैव देयर ऑन ड्रीम्स, बट स्टिल गाइस प्लीज मेक श्योर बच्चा लोग कि ना कैलकुलेशन मिस्टेक ना होती है यार, हो जाती है, प्लीज ध्यान रखना। प्लस माइनस होता है, ये छोटी छोटी बातें गलतियां होती है ना, मेक श्योर ऐसी चीजें ना हो। 10 यहाँ आ गया, -7k, तो एट लास्ट कितना आया, नीचे क्रॉस मिला हुआ तो k कितना आया, -10/7। क्या फंडा क्लियर है? एकदम सिस्टमेटिक बरोबर मामला। चलें अपन आगे, यहाँ तक वीडियो पॉज करें और नोट करें, एंड होप सो दिस क्वेश्चन वॉज ईजी फॉर यू। क्लियर? ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मेरे पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कंसेप्ट है, जिसको खेलना आता है ना कंसेप्ट के साथ, वही क्वेश्चन कर पाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। अपन सिखाएंगे
खेलना भी सिखा देंगे, कोई रोड नहीं है। चलो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अच्छा, एक लाइन की इक्वेशन लानी है जो पास हो रही है 1, 2 और 3। गाइस डायग्राम से सिखा रहा हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कोई नहीं सिखाएगा डायग्राम से। डायग्राम बनाना कॉपी में, जब नोट्स मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरे साथ, मेरे नोट्स के साथ ये डायग्राम भी होना चाहिए अभी कॉपी में। दिस इज डेफिनेटली गाइस, दिस विल हेल्प यू आउट, ठीक है ना। क्योंकि हर चीज़ थ्योरेटिकल अपन लिख नहीं सकते, ऐसा होगा तो वैसा करो, वैसा होगा तो वैसा करो, नहीं नहीं, डायग्राम, हर चीज़ डायग्राम। तो ये लाइन जो है ना, ये परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर। चलो ये रहा, चलो ये रहा मेरा प्लेन, ठीक है, ये रहा अपना प्लेन, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन क्या है, ये रही। एक चीज़ सीखो, अब जैसे जैसे अपन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, जैसे मान लो कोई अच्छे एग्जाम्स देंगे, है ना, IIT वाईटी देंगे, तो एक तो CBSE बहुत भोला भाला इंसान है, इसने तो लिखा है प्लेन। मुझ जैसा टीचर तो मैं लिखूँ ही नहीं प्लेन, खुद जज करो कि किसकी इक्वेशन है, तो आदत लोग वहीं नहीं पड़ जाए और यार किसकी इक्वेशन है। तो भाई साहब CBSE ने आपकी हेल्प करी है प्लेन्स लिख के, वरना मैं तो लिखूँ ही नहीं, जज करो खुद ही। तो एक और बेंच मार्क की साला हमको जज करना पड़ सकता है कभी भी कि कौन सी इक्वेशन लाइन की है या प्लेन की है। पहली चीज़ तो ये ना। सेकंड पे आते हैं अपन। अब सुनो, इक्वेशन ऑफ लाइन लानी है, जरा इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो, जरा वेक्टर फॉर्म बोलो। R इक्वल्स टू हाँ A प्लस लैम्डा B, सब लोग बोले। चलो, A माने जिससे पॉइंट पास हो रहा है और B माने जिससे वो पास हो रहा है। नहीं, B माने कौन होता है, B कौन होता है कि डायरेक्शन रेशो होता है ना, डायरेक्शन रेशो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जरा बोलो, ऑफ लाइन R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B। मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ घेरे वाले, जिससे पास होता है, ये रहा। तो A ये रहा, I प्लस 2J प्लस 3K। सीखो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, मैं वो सिखा रहा हूँ आपको, प्लीज़ देखो। तो A तो मिल गया। अब सर बात है B की, ये कौन था, डायरेक्शन रेशो था, इन द डायरेक्शन ऑफ अनपैरेलल टू। अभी डायरेक्शन रेशो की बात करते हैं, चलो ठीक है, आ जाओ, आओ आओ इधर आओ, फोकस प्लीज, फोकस करें, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशो नहीं गिवन है, तो कहीं ना कहीं ये जो गिवन है प्लेन, ये हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशो, हाँ कि ना। चलो ठीक है, प्लीज प्लीज फोकस, प्लीज प्लीज आ जाओ। ये कौन है, कौन है ये, R डॉट एन इक्वल टू डी, याद है आपको, ये वही फॉर्मूला है। R डॉट एन इक्वल टू A डॉट एन था, तो A डॉट एन को अपन D कहते थे, तो R डॉट एन इक्वल टू D। तो कैन यू सी दैट कि ये कौन है, नॉर्मल। हाँ सर, नॉर्मल। और सर नॉर्मल कैसा होता है, नॉर्मल होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, हाँ कि ना, हाँ कि, अरे हाँ सर, नॉर्मल जो होता है प्लेन के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, अपन ने मैथ्स में पढ़ाई है। तो नॉर्मल जो होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और नॉर्मल ही डायरेक्शन रेशियो होता है, नॉर्मल ही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो इसके DR कौन है, कौन है, हाँ कि ना। और सुनो, तो इसके डायरेक्शन रेशियो ये रहे, इसके लाइन के डायरेक्शन रेशियो लाइन पे ही रहते हैं, लाइन के डायरेक्शन रेशियो लाइन पे ही रहते हैं, और दोनों डायरेक्शन रेशियो क्या है, पैरेलल। और पैरेलल है तो इक्वल हो गए ना, इक्वल हो गए ना, क्लियर हुआ। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे DR ऑफ प्लेन कितने हैं, 1, 2 और -5, यस और नो, एंड ठीक है ना। सो DR ऑफ प्लेन एंड लाइंस आर parallel to each other, therefore DR of line equals to DR of plane, therefore अब B कितना हो जाएगा, इतना तो मैं लिख रहा हूँ, इतना लिखना नहीं पड़ता, मुझे आपको समझाने का है, इसलिए लिख रहा हूँ मैं ऐसा कि आपकी कॉपी में हर एक चीज़ लिखी हो, कभी भी रिविजन करना हो, कॉपी रहे, अवेलेबिलिटी रहे चीज़ों की, देख के चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि होती है R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B, तो R इक्वल्स टू A कितना, ये रहा I प्लस 2J प्लस 3K प्लस लैम्डा B का है, ये रहा। सो I प्लस
2j माइनस 5k। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। क्या बात क्लियर है? पक्का श्योर? श्योर है ना? क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ में आया? पर मैं एक्स्ट्रा कुछ सिखा रहा हूँ, एक्स्ट्रा। मेरे तो स्मार्ट बंदे चाहिए, स्मार्ट बंदे आ जाओ। तो वी नो दैट मैं एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन। कभी कार्टेशियन फॉर्म आ जाए तो x माइनस जिसे लाइन पास होती है तो कौन है 1, y माइनस 2 और z माइनस 3 और अपन कौन आता है डायरेक्शन रेशियो जो कौन है 1, 2 माइनस 5। क्या डायरेक्टली कर पाए? समझ में आया? फंडे प्रॉपर बरोबर क्लियर है? सो बच्चा लोग इतना कुछ लिखना नहीं होता, मैंने आपकी कॉपी के लिए लिखा है, अभी कॉपी में रहे और ये लिखोगे ना तो एग्जाम में वैसे ही खुश हो जाएगा। तो फंडे 100 बात की एक बात, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो थे वो होते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर। पर डायग्राम से मुझे दिख रहा है कि इसके डायरेक्शन रेशियो ऐसे जा रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए पैरेलल हो गए। तो दोनों के अगर डायरेक्शन रेशियो पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो इक्वल हो गए, तो ये डायरेक्शन रेशियो इसके भी हो गए लाइन के। क्लियर है फंडा? ये समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट्स में बताना जरूर कि फंडे समझ में आ रहे हैं क्या, उस लेवल में जा पा रहे हो जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ एक्चुअल में आपको। क्लियर है? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। नाउ बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अगेन मेरा फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पे लगते हैं। यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू a, b, c एंड पैरेलल टू द प्लेन। पैरेलल टू द प्लेन, अच्छा एक प्लेन की इक्वेशन लानी है जो दूसरे प्लेन से पैरेलल है। पहले क्वेश्चन में क्या कहता अपने कि एक लाइन थी और प्लेन के परपेंडिकुलर था। तो ये खेल देख रहे हो, ये खेल कैसे रचते हैं, ये चीजें आएगी आपके पास। तो आप लोग रेडी रहना डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन नहीं, मेन तो डायरेक्शन रेशियो के कंसेप्ट के साथ। ठीक है? तो आई थिंक सबके क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट धीरे धीरे। अब आ जाओ कम हियर। चलो एक प्लेन है, प्लीज ध्यान देखना, ये रहा और ये एक पॉइंट से पास हो रहा है a, b, c, यस और नो। और यही प्लेन किसी दूसरे प्लेन से भी पैरेलल है, क्या बरोबर? और उस प्लेन की इक्वेशन है r i प्लस जे प्लस के इक्वल्स टू 2। चलो तो ये इक्वेशन क्या रिसेंबल कर पा रहे हो r डॉट एन इक्वल्स टू डी से। तो n माने i प्लस जे प्लस के, n माने नॉर्मल, और नॉर्मल प्लेन के क्या होता है परपेंडिकुलर। तो इसका नॉर्मल गया ऐसे, कोई दिक्कत किसी को? और इसके डायरेक्शन रेशियो है 1, 1, 1, 1, 1, 1। क्या खेला खेल समझ में आ रहा है? इसका नॉर्मल कैसा होगा इसके परपेंडिकुलर, हाँ कि ना? हाँ सर। तो नॉर्मल जब बनाया तो ध्यान से जब देखा कि भाई साहब इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। और जब नॉर्मल पैरेलल तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? या मैं ऐसे बोलूं कि इसका डायरेक्शन रेशियो ऐसे जा रहा है, इसका डायरेक्शन रेशियो ऐसे आ रहा है, और ध्यान से जब देखा तो दोनों पैरेलल दिखे, और पैरेलल जब भी होते हैं तो डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। क्या बात क्लियर? क्या बात क्लियर? फंडे क्लियर है? पक्का श्योर? चलो, और मुझे किसी भी प्लेन की इक्वेशन जब लानी है तो मुझे r डॉट एन इक्वल टू a डॉट एन, मतलब a माने जिस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है और n माने डायरेक्शन रेशियो। सो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तो r डॉट एन इक्वल टू a डॉट एन। तो n कितना है इसका भी सेम हो गया i प्लस जे प्लस के, और a कितना हो गया जिससे पास हो रहा है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। बरोबर गाइस? मुझे ना जरूर बताना कमेंट्स में क्या है डायग्राम आपके लिए हेल्पफुल है। मुझे जरूर, मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कमेंट आपके लिए कि डायग्राम से चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है? चलो, सो r लिखा, n लिखो और n लिखो और e लिखो, ठीक है? करो, i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से, तो आएगा a प्लस बी प्लस सी। बरोबर? कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। क्या आया?
वेक्टर इक्वेशन, क्या फंडा क्लियर है? बट मैं एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन ने हालांकि कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन ने बहुत सिंपल से बोला फाइंड द इक्वेशन। सो गाइस दैट इज योर विश कि आपको वेक्टर फॉर्म लानी है या कार्टेशियन फॉर्म लानी है, पर मुझे सिखाना है, मुझे एक्स्ट्रा चीज़ सिखानी है। और आर क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आई वाला आई से, वाई वाला वाई से, जेड वाला के वाला के से। तो एक्स वाई और जेड इक्वल्स टू, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। क्या फंडा क्लियर है? मेरे को तो ये चीज़ जाननी है कि डायग्राम से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो कंसेप्ट है कि व्हेन टू लाइंस आर, या अपन कहते हैं नॉर्मल जब पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाएंगे। क्या ये फंडे समझ में आ रहा है धीरे धीरे? पक्का श्योर? याद रखो बच्चों, याद रखो, जब नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल हैं, नॉर्मल माने डायरेक्शन रेशियो, तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। क्या फंडे क्लियर? पक्का? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कहता है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है लाइन के बीच में। तो हम सबको फॉर्मूला याद है बच्चा लोग? फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? D इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। अब सबको आता भी है। A1 कौन होगा? ये रहा। R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B होता है, तो A ये रहा प्लस 2K। और B1 कौन है? यहाँ तक भी क्लियर। अब A2 कौन है? वो रहा। और B2 कौन है अपना? यहाँ तक भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। पर अब मुझे इसके हिसाब से काम करना है। A2 माइनस A1 चाहिए, माइनस 6i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करो माइनस करो, माइनस 4i माइनस ये, तो माइनस का 10i हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस 2j माइनस के माइनस ये, तो माइनस 3k हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं अपन। तो ये आया मेरा A2 माइनस A1 बरोबर। फिर बात करते हैं B1 क्रॉस B2 की। IJ के B1 का है, B1 ये रहा 1 माइनस 2 2 और B2 ये रहा 3 2 और 2। यहाँ तक क्लियर? सो आगे चलते हैं बच्चा लोग। यहाँ पे ध्यान में क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे वो माइनस है तो ये माइनस लो, तो इधर भी माइनस आएगा। ठीक है, मिसप्रिंट था। चलो आगे चल रहे हैं अपन। अब मुझे B1 क्रॉस B2 निकालना है। ठीक है, I आया +4 माइनस j -2 माइनस +6 k -2 +6। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। सब B1 क्रॉस B2 कितना है आपके पास? 8i -8 प्लस 8 हो जाएगा, और तो कितना हो जाएगा? +4k। यहाँ तक बरोबर? B1 क्रॉस B2 ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। अब अपन को B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। कितना आ रहा है? 8 का आ जाएगा 64, फिर 64, फिर 16 बरोबर। चलो तो ये हो जाएगा 70 और 80, 80 और 60 हो गया 144। चलो मतलब कितना आया? 12 आया। ये भी मिल गया अपन को, कोई दिक्कत नहीं आता। अब फॉर्मूला पुट करते हैं। नाउ B1 क्रॉस B2 कितना है हमारे पास? ये रहा 8i और A2 माइनस A1 कितना बच्चा लोग? -10i अपॉन 12। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। सो D करो, -80 -8 या 16 और माइनस का 4 या 12। यहाँ तक भी क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है।
20 और ये हो गया 20 और ये हो गया 108 माइनस का यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चले अपन आगे बरोबर। अब नेगेटिव हट जाएगा तो कितना आएगा, कितना करता है ये 9 यूनिट्स। तो डिस्टेंस मेरा कितना है 9 यूनिट। फंडा क्लियर? कुछ टफ नहीं है यार, टफ नहीं है, इजी है। बस हमको चीज़ें फॉर्मूला याद होना चाहिए, चीज़ें निकाली, सिंपल सॉल्व किया और आंसर आ गया। क्लियर? पॉज वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 5 1 6 3 4 1 क्रॉसेस द YZ प्लेन। नाउ क्वेश्चन थोड़ा समझना बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा समझें। क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है, थोड़ा सा इमेजिन करें, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। कोई ऐसी एक लाइन है जो कि कोई 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, कोई 2 पॉइंट से पास हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो YZ प्लेन को भी क्रॉस कर रही है। मान लो कि ये हमारा पॉइंट हो गया 5 1 और 6 और 3 4 और 1। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन चल रहा है अपना, और YZ प्लेन को भी क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वेयर द लाइन क्रॉसेस द YZ प्लेन। अच्छा YZ प्लेन है, ठीक है, ये रफ डायग्राम है, रफ डायग्राम, ठीक है ना। मुझे मान लो कोई पॉइंट होगा YZ प्लेन पे, तो आपको पता है कि YZ प्लेन है, तो वहां पे YZ प्लेन YZ, ये जो आप इमेजिन देख रहे हो Y और ये Z वाला जो प्लेन है किसी पॉइंट से क्रॉस करेगा, तो डेफिनेटली वहां पे X वाला क्या होगा 0 होगा, और X और Y और Z तो अवेलेबल होगा उस जगह, है ना। यस और नो? खुद सोचो ना, कोई प्लेन है, ये एक प्लेन है YZ प्लेन, और इसे लाइन क्रॉस हो रहा है, ठीक है। अब जो लाइन प्लेन को क्रॉस कर रहा है उस YZ प्लेन पे X तो 0 होगा, तो X, Y, Z ले लें उस प्लेन पे पॉइंट जहां से लाइन क्रॉस हो रही है। अब सुनो बच्चों, मुझे पहले लानी होगी इक्वेशन ऑफ लाइन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यार, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। क्रॉसिंग या पासिंग, है ना, 5 1 6 और 3 4 और 1। और मैंने हमेशा सिखाया है कि पहले जो पॉइंट आता है उसको अपन x1 y1 z1 मानते हैं, और डायरेक्शन रेशियो कैसे होता है 3x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। डू वी नो दैट? तो डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा बच्चा लोग, 3 - 5 4 - 1 और 1 - 6। तो कितना आया, माइनस का 2 3 और बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन x - x1 कितना होगा 5, y माइनस और z माइनस अपॉन -2 3 और 5 -5, बरोबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन लाया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 2 पॉइंट से कैसे पास करता है, ये हम सबके कंसेप्ट क्लियर है। फिर ये फंडा भी क्लियर है कि इस पॉइंट को मैंने 0, y, z माना है। क्यों माना है? क्योंकि YZ प्लेन है और वहां पे x 0 होगा। अब सुनो, इक्वल टू लैम्डा ले लो, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन मैंने कुछ किए हुए हैं, ठीक है। इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे और इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर किया, अच्छे क्वेश्चन है बच्चा, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 लैम्डा और 5 वहाँ क्या तो +5, इसको वहाँ भेजो तो y = 3 लैम्डा +1, इसको वहाँ भेजो और 6 वहाँ क्या तो +6। तो अपने x y z कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए, इसको मान लो कुछ a पॉइंट मान लो। सो a पॉइंट कैसा है, -2 लैम्डा +5 3 लैम्डा +1 और हाँ कि ना, एक्स वाई जेड ही तो है। सुनो ना बच्चा, सुनो, ध्यान सुनो। तो ये एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, क्या ये कोऑर्डिनेट्स प्लेन के भी होंगे, क्योंकि प्लेन को क्रॉस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने भी क्या माना है 0, y, z। तो कैन वी सी दैट कि ये जो चीज़ है
0, y, z से इक्वल होगी। बस मेरे पास लैम्डा की वैल्यू नहीं है, तो अपन x वाला पॉइंट इस x वाले से कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग -2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितना आया 5/2, लैम्डा आया 5/2। अरे ये वही तो पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। ये पॉइंट प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा और ये पॉइंट लाइन का भी है और प्लेन का भी है। और प्लेन के पॉइंट को 0, y, z। और खास बात ये थी कि y z प्लेन की खास बात ये है कि x वाला पॉइंट 0 होगा, उसके थ्रू मैंने लैम्डा निकाल लिया। अब लैम्डा पुट कर दो यहाँ पे। सो पुट इन a, तो -2 लैम्डा जो कि है 5/2 प्लस 5 कॉमा 3 5/2 प्लस 1 -5। जरा देखो 2 से 2 करा -5 प्लस 5 0 आया। जरा देखो 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 ये हुआ तो 17/2 प्लस 2 करेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो ये -25 -25/2 प्लस 6 तो 12 हो गया। तो 25 और 12 आया 13, तो आया -13/2। So these are the points on YZ प्लेन। क्या फंडा क्लियर हुआ? आई थिंक थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, बट थोड़ा समझो, थोड़ा बैठो, शांति से बैठो, समझो कि कोई लाइन YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है तो किसी पॉइंट पे काटेगी। वो पॉइंट होगा 0, y, z। 0 इसलिए क्योंकि वो YZ प्लेन है, ठीक है। अब 2 पॉइंट से मैंने लाइन की इक्वेशन ले आया, वो x y z आएंगे, वो x y z प्लेन के भी होंगे क्योंकि वो प्लेन से पास हो रहे हैं। और उसको मैंने कंपेयर किया 0, y, z और 0 x वाले कोऑर्डिनेट को कंपेयर करा और लैम्डा लाया और लैम्डा को पुट कर दिया। क्या फंडा क्लियर? श्योर है ना? अच्छे क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस या लाइन थ्रू 5 1 6 3 4 1 क्रॉसेस ZX प्लेन। नाउ गाइस क्वेश्चन अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है। नाउ प्लीज आ जाओ यहाँ पे, पे अटेंशन। अच्छा है, 2 क्वेश्चन एक जैसे आ जाएंगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। अब ZX प्लेन कौन सा दिख रहा है आपको? ये रहा, ये मेरा क्या ZX प्लेन है। अच्छा, कैन यू इमेजिन गाइस, एक लाइन आई, इस प्लेन को क्रॉस करा। कैन यू इमेजिन एक प्लेन है, उधर ऊपर से एक लाइन आई और नीचे से निकली, है ना। अब ये डायग्राम तो मैं ऐसे ही बना पाऊंगा। तो लाइन ऊपर से आई और नीचे से निकली, तो जिस पॉइंट्स को टच किया है इसने, वो पॉइंट निकालना है। तो इसको अपन A मान लें, चलो ठीक है। अब मुझे तुम लोग बताओ, अगर ये ZX प्लेन है, ZX प्लेन है, मतलब यहाँ पे Y नहीं है, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं होगा x, 0, z। यस और नो? इसके पहले वाले क्वेश्चन में था वो कौन सा था अपने पास? YZ प्लेन था, तो वहां पे x 0 था। क्या पहले ये फंडे क्लियर है? चलो, अब ये लाइन क्रॉस हो रही है 2 पॉइंट से, और तो हमको लाइन की इक्वेशन लानी पड़ेगी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन passes through बरोबर। और डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? 3 - 5 और कितना आया? -2 3 और -5। क्या मामला सेट है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं। अच्छा, हमको पता है कोई लाइन अगर 2 पॉइंट से पास होती है तो पहले वाले पॉइंट को ही मानते हैं, फर्स्ट पॉइंट को वी कंसिडर x1, y1, z1। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? बरोबर, यहां तक क्लियर है। और नीचे आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब इस पूरे को मान लेंगे अपन लैम्डा, वी नो दैट। चलो कंपेयर करते हैं, इसको भी इससे, इसको इससे और इसको इससे। सो x, हालांकि जो चीज लिख रहा हूँ ये जरूरी नहीं है आपको लिखना, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं।
चलो x इक्वल्स टू -2 लैम्डा प्लस 5, y आएगा 3 लैम्डा प्लस 1 और z आएगा -5 लैम्डा और 6 वहाँ गया तो +6। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे सिंपल चीज़ें करने आती ना। ना ये x y z कौन से पॉइंट हो सकते हैं? ये पॉइंट लाइन के भी हैं और प्लेन के भी हैं। तो देखा जाए तो पॉइंट A देखा जाए तो -2 हाँ कि ना? ये कौन से पॉइंट है? ये कॉमन पॉइंट है, लाइन के भी है और प्लेन के भी है। और इसको इक्वेट कर देंगे इसके, क्योंकि एक्चुअल में पॉइंट ऐसे हैं और जो मैं लेके आऊँ कैलकुलेशन करके वो ऐसे है, क्योंकि इसमें अभी लैम्डा की वैल्यू मिसिंग है। अभी लैम्डा की वैल्यू मिसिंग है। आप तो इतना ध्यान रखो कि ये पॉइंट कॉमन है लाइन के और प्लेन के। क्लियर? इक्वेट किया। अब इक्वेट करूँगा इसको ताकि मैं 0 से इक्वेट कर सकूँ। सो -1/3 put the value of lambda in the point. चलो चले अपन आगे। सो a -3 और -5। चलो स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशन गाइज वर्बली। माइनस माइनस प्लस 2/3, 2/3 प्लस 5 कितना आया? 15, 16, 17, 17/5। ये तो कटा। -1 + 1 0, 0 आना ही है क्योंकि सेंटर में वैसे भी 0 था। इधर आ जाओ, क्या हो रहा है? 5/3 + 6 18, 18 + 5 कितना होता है? 23। तो 23/3। अच्छा यहाँ पे ज़रा देखो, ये 5 नहीं 3 है। ठीक है, चलो यहाँ तक फंड है क्लियर ना। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। बस हमको पता है कि ये पढ़ना है कि वाई जेड प्लेन का मतलब है कि वहाँ पे जेड एक्स प्लेन का मतलब है कि वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई लाइन क्रॉस कर रही है 2 पॉइंट से तो उसकी इक्वेशन निकालने हमको पहले से आती है। इक्वल टू लैम्डा किया, कोऑर्डिनेट्स आए और ये कोऑर्डिनेट कॉमन कोऑर्डिनेट्स है लाइन के और प्लेन के, तो उसको इससे अपन ने इक्वेट किया, लैम्डा को लाया, उस लैम्डा को वापस पॉइंट्स में रखा। सो गाइस दीज आर इजी कंसेप्ट बट दे नीड प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, इन ए गैप ऑफ 1 or 2 days। ठीक है, पर प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन इतने इजी में नहीं है जो आप सोच रहे हो। ऐसा मत सोचना कि एक बार में करने से होगा। दिस नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड गाइस मेक श्योर रिविजन होता रहे बरोबर। हर वीक एटलीस्ट 1 टाइम रिविजन होता रहे। ठीक है, एंड गाइस इन वीडियोस को जरूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस।